Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well. चलिए, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हमने 7 कंपोनेंट्स पढ़े थे और द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट हमने जो पढ़े थे वो था माउथ, है ना। माउथ पढ़ा था तो हमने बोला था कि हमारा डाइजेशन बिगिंस इन दी माउथ, है ना। तो अब हम आते हैं माउथ के अंदर और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। माउथ के अंदर सबसे मोटी मोटी चीज जो सबको देखने को मिलती है वो क्या क्या होती है, बताना जरा। माउथ के अंदर पहले तो आपको सबसे आगे दिखेंगे टीथ और उसके बाद आपको दिखेगी टंग, राइट। यही दो चीजें दिखती हैं। तो अब हम आए टीथ के ऊपर कि हम अब पढ़ेंगे टीथ को डिटेल में, ठीक है। तो चलो, अब मैंने बोला कि मेरे पास एक सामने कुछ फूड पड़ा है और मैंने वो वाली चीज को अपने माउथ में डाला और सबसे पहले वो कांटेक्ट में आया मेरे टीथ के। मेरे टीथ ने उसका क्या करा, मेरे टीथ ने उसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करा। वेरी फर्स्ट ब्रेक डाउन ऑफ फूड मेरा कौन करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन करता है फूड का। उससे क्या होता है, उससे वो इनटू वेरी स्मॉल पीसेज हो जाता है, इनटू वेरी स्मॉल पीसेज, ताकि वो बहुत ही स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाए। वो वाला ब्रेक डाउन ऑफ फूड को क्या कहा जाता है? इज डन बाय टीथ। ये कौन करता है? हमारे टीथ करते हैं, ठीक है। फिर अब हमने बोला ठीक है भाई, टीथ तुमने वेरी फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस तो कर दिया, और उसके बाद अब हम बोलते हैं कि क्या सारे टीथ का काम यही होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड? हमने बोला हाँ, करते तो सारे टीथ ब्रेक डाउन ही है, लेकिन कुछ टीथ अलग फंक्शनिंग करते हैं, कुछ की अलग फंक्शनिंग होती है। तो हमने बोला अच्छा, कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जो अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं? तो ये आए, हमने बोला कि हमारे टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे। तो पहला हमारा टाइप ऑफ टीथ हुआ, उसका नाम है इंसीजर्स। क्या नाम हुआ उसका? इंसीजर्स। इसमें सीजर की स्पेलिंग एस से नहीं शुरू हो रही, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सेकेंड है हमारा केनाइंस। क्या नाम है? केनाइंस। और थर्ड है हमारा प्री मोलर्स। क्या नाम है? प्री मोलर्स। और फोर्थ है हमारा मोलर्स। क्या नाम है? मोलर्स। मोलर्स से पहले आने वाला प्री मोलर्स, ठीक है। अब हमारे सबसे पहले आए इंसीजर्स। इंसीजर का काम क्या होता है? कट करना। सीजर का काम होता है ना कट करना, और सीजर जैसी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो इसका मतलब मेरे इंसीजर्स का काम क्या होएगा? कटिंग। ऑब्वियसली ये काम करते होंगे फूड की कटिंग करना और बाइटिंग करना, ठीक है। तो अब हम आए सबसे पहले टाइप ऑफ टीथ के ऊपर, जिसका नाम है इंसीजर्स। भाई इंसीजर्स का नाम सीजर से है। सीजर इज यूज्ड इन कटिंग ऑफ थिंग्स। तो फिर इसका मतलब ये हेल्प करेंगे कटिंग फूड में, फूड को कट करने में ये हेल्प करेंगे। उसके बाद अब हमने बोला भाई इनकी शेप कैसी होती है, जरा दिखाना तो सही। हमने बोला अपना मुंह खोल के खुद ही देख लो, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। तो अब ये देखा हमने कि ये क्या है, 1 2 3 4, बिल्कुल फ्रंट में। बोलना जरा चीज बोलोगे और सामने वाले को बोलो कि आपके टीथ देखे, या फिर आप सामने वाले को बोलो चीज बोले, तो आप उसके फ्रंट के टीथ देखना। नीचे फ्लैट रेक्टेंगुलर टीथ जो बिल्कुल फ्रंट में दिखाई देते हैं, वो कौन से हैं? आपके इंसीजर्स। इनका काम क्या है? फूड को सबसे पहले क्या करना? कट करना, ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे हैं और बिल्कुल ऊपर भी हैं, सेम यही वाले ऊपर भी हैं, है ना। तो इसका मतलब मैंने बोला कि 1 2 3 4 तो नीचे है, एंड सिमिलर इन द अपर जॉ भी आपके 4 है। तो 4 क्रॉस 2 कितने हुए टोटल इंसीजर्स? हमने बोला इंसीजर्स हुए टोटल 8। तो इसका मतलब 4 इन ईच जॉ हुए, 4 इन ईच जॉ, हर एक जॉ में 4 हुए। तो टोटल कितने हुए? 4 क्रॉस 2 हो गए 8। क्लियर है? अगर इसको थोड़ा सा भी एक ट्रिक लर्न करने की हो तो आई इज द 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। तो फिर इसका मतलब 9 - 1 यहाँ पे 8 कर देना, ठीक है। उससे थोड़ा लिंक कर लेना कि आई वैसे भी आप जब बनाते हैं देन इट इज ऑलमोस्ट लाइक 9, और 9 नहीं है होते हैं, ये 8 होते हैं, क्योंकि इवन नंबर में होते हैं ये, ठीक है। हमारे टीथ हमेशा इवन नंबर में होते हैं। चलो, उसके बाद अब आए हम सेकेंड टाइप, और ये इनकी शेप कौन सी होती है? इनकी शेप थी रेक्टेंगुलर शेप।
कौन सी थी, रेक्टेंगुलर शेप। और सेकंड इनका कीवर्ड किस नाम से लर्न करेंगे आप इन्हें, इनका नाम है कटिंग टीथ, ठीक है, जो कि हमारे फूड को कट करने में काम आते हैं, उनका नाम है इंसीजर्स, ठीक है, इंसीजर्स आर द कटिंग टीथ। नेक्स्ट आते हैं हम कैनाइंस के ऊपर कि सेकेंड टाइप ऑफ टीथ हो गए हमें हमारे कैनाइंस। तो कैनाइंस को बोला हमने, कैनाइंस तुम किस काम आते हो, कैनाइंस ने बोला हम करते हैं टीयरिंग ऑफ फूड, फूड को टीयर करना। अब आपको पता है कुछ याद आया, टीयरिंग कहाँ पे पढ़ा था हमने, टीयरिंग था जब कोई भी कार्निवोर्स होते हैं, वो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको अपने फ्लैश को, जिस फूड को टीयर करने के लिए, ताकि वो आगे उसे च्यू कर सकें, वो वाले फ्लैश को टीयर करने के लिए कौन से टाइप ऑफ टीथ चाहिए होते हैं, कैनाइंस। एंड सिमिलरली अगर हमें भी कोई ऐसा फूड खाना है जिसको टीयरिंग चाहिए, या फिर आपने कभी देखा हो कि जब हम कभी खाते हैं, अब ये देखो पहले इसकी पोजीशन देखो, उसके बाद बताती हूँ। ये देखो ये 4 टीथ हमने करे, उसके बाद हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, हम फ्रॉम दी फ्रंट टू बैक चलेंगे। तो अब हमने 4 टीथ, हमारा ये काम हो गया। उसके बाद ये देखो एक पॉइंटेड टीथ दिख रहा है आपको, दिख रहा है सबको, और ये भी एक पॉइंटेड टीथ टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स द राइट। तो ये दोनों टाइप ऑफ टीथ, वन ऑन द राइट वन ऑन द लेफ्ट, एंड सिमिलरली कॉपी ऊपर हो जाएगी, तो 1 इधर और 1 इधर, तो टोटल एक जॉ में हो गए 2। इसका नाम क्या है, पॉइंटेड है। पॉइंटेड का काम क्या होएगा, टीयर करने का, फाड़ने का काम होएगा। अब देखो कभी आपके पास नमकीन का पैकेट है, लेस का पैकेट है, आपको वो उसी टाइम खाना है, एंड आपके पास वहां पे सीजर अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे टीयर करते हो। और कभी ध्यान देना, उसको आप टुवर्ड्स द राइट ऑफ द माउथ में रखते हो ना, उस वाले पैकेट को, ताकि वो टीयर हो जाए, है ना, इस कोने में रखते हो पैकेट को। तो इसका काम होता है हमारा वही जो टीयरिंग का काम होता है, ठीक है। तो अब इसको आप सीजर से वो मत करना, सीजर वॉज फॉर कटिंग और कैनाइन इज फॉर टीयरिंग, ठीक है, फाड़ने के काम आता है। तो पॉइंटेड टीथ जो होंगे हमारे, उनका नाम क्या है, कैनाइंस। ये होते हैं हमारे पॉइंटेड टीथ, और इनका काम है हमारे फूड को टीयर करना। और हमने बोला ठीक है, टीयर करना, पायर्स करना, मतलब किसी में छेद करना, ये काम है इनका। और ये कितने होते हैं, अब मैंने आपको दिखाया, ये 2 होते हैं, एक टुवर्ड्स लेफ्ट और एक टुवर्ड्स राइट। तो एक जॉ में ये 2 हुए, तो 2 क्रॉस 2 ये कितने हुए, 4, ठीक है। थोड़ा सा इसके लेटर के पोजीशंस के साथ थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। कैनाइन, सी इज द 3rd लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। तो 3rd लेटर से थोड़ा सा हम आसपास चले तो ये होते हैं टोटल 4, ठीक है। वहां पे हमने माइनस करा था, यहाँ हम प्लस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके अराउंड ही चलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब हमने बोला कि ठीक है, हमने 2 टाइप्स तो पढ़ लिए, रिमेनिंग 2 टाइप्स बताओ भाई। उन्होंने बोला ठीक है, प्री मोलर्स। इसका नेक्स्ट वाले टाइप का नाम क्या है, प्री मोलर्स। क्या नाम है, उसने बोला अच्छा प्री पहले लगा रहे हो तो इसका मतलब मेन वाले बाद में है। हमने बोला हाँ जी, मेन वाले बाद में है, जिसमें प्री हट जाएगा। तो प्री मोलर्स का काम क्या होता है, ग्राइंड करने का। क्या काम होता है, ग्राइंड करने का, ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। सॉरी, यहाँ फूड लिख दिया, यहाँ टीथ था, ठीक है। तो ग्राइंडिंग टीथ हैं ये। ग्राइंड करना क्या होता है, उस चीज को पीसना, ठीक है। और ये भी बिल्कुल लार्ज और फ्लैट टाइप के होते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये कहाँ है हमारे प्रीमोलर्स। ये दिख रहे हैं सबको प्रीमोलर्स, ये देखो, ये 2, 1 और ये 1, 2 ऑन द राइट एंड 2 ऑन द लेफ्ट, जस्ट आफ्टर कैनाइन, दोनों शुरू हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा फ्लैट नहीं है, पर ये फ्लैट है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, फ्लैट है और ब्रॉड है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये क्या है, इनका काम होता है हमारे फूड को च्यू करना, ग्राइंड करना और उसे बिल्कुल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देना। बिल्कुल वेरी स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है, ग्राइंडिंग का काम, और च्यूइंग का काम किसका होता है, प्री मोलर्स का। अब देखो 1, 2 हेयर, 1, 2 ऑन द राइट। फिर आप ऐसे ही ऊपर भी होंगे इनके साथ, तो ये वाले भी ऊपर भी 2, यहाँ पे भी 2, तो इसका मतलब 4 इन ईच जॉ निकले, तो 4 ही अबव होंगे, तो 4 क्रॉस 2 विल बी 8। क्लियर है। तो अच्छा, अब हमने बोला कि आपने बोला ये होते हैं फ्लैट, और फ्लैट होते हैं और कैसे होते हैं,
ये फ्लैट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है, वो थे पॉइंटेड, ये है हमारे फ्लैट ब्रॉड टाइप के, सॉरी, ठीक है। उसके बाद इनका काम क्या था मैम? इसका काम था एक तो था कि आप जो मेन टीथ का काम होता है ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस, प्लस इसका काम था च्यू करने का, और एक काम था इसका ग्राइंड करने का, ठीक है, ग्राइंड फूड, ठीक है। उसके बाद हमने बोला भाई इसका नंबर क्या है, 2 ऑन लेफ्ट 2 ऑन राइट, तो एक जॉ में हुए हमारे 4 इन ईच जॉ, तो इसका मतलब टोटल कितने हुए? ऊपर वाले जॉ में भी 4 2s are 8, ठीक है, 4 2s are 8, तो मेरे प्री मोलर्स टोटल हुए 8, ठीक है, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमारा आ गया फोर्थ टाइप ऑफ टीथ, उसका नाम क्या था? मोलर्स। क्या नाम है? मोलर्स। जब प्री हटा, प्री वाला वैसे भी पहले होता है, और प्री हटते ही उसके बाद आए हमारे, प्री हटते ही मोलर्स आ गए, ठीक है। अब मोलर्स वो कुछ अलग ही काम करेंगे, ये बहुत ही ब्रॉड टाइप ऑफ टीथ होते हैं भाई, बहुत ही मोटे। अब ये देखो, ये कहाँ है हमारे मोलर्स, ये देखो, ये वाले, ये रे 3 ऑन द राइट, 1 2 3। अब देखना एक बारी, 4 हमने यहाँ करे थे, कौन से थे ये? इन सीजर्स, इनका काम क्या था? कटिंग। फिर उसके बाद 1 इन द राइट, हम टुवर्ड्स द राइट चल रहे हैं, ठीक है, तो अब 4 ये वाले हो गए। फिर उसके बाद टुवर्ड्स राइट, उसके बाद नेक्स्ट वाले का काम क्या था? टीयर करना, तो ये कौन था? K9 का काम होता है टीयर करना। फिर उसके बाद हमारे आए यहाँ पे 2, ये थे प्री मोलर्स, इनका काम क्या था? फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना। एक सिमिलर काइंड ऑफ वर्क ही होता है इनका, लेकिन अब ये 2 के खत्म होते ही हमारे आ गए ये 3 कौन है? अब आ गए मोलर। प्री का काम खत्म हुआ, हमारा प्री टेस्ट होता है, उसके बाद मेन टेस्ट होता है, तो मेन टेस्ट वाले, ये मेन काम करने वाले ये हो गए मोलर्स, ठीक है। क्या हुए? ये मोलर्स। हाँ, तो मोलर्स। अब हमने पूछा भाई मोलर्स तुम्हारा शॉर्ट नेम बताना एक बार जरा, इन्होंने बोला हमारा भी नाम वही है, ग्राइंडिंग टीथ। क्या नाम है? ग्राइंडिंग टीथ। बिल्कुल वैसे जैसे प्री मोलर्स थे, हम भी वैसे ही हैं, हमारा काम भी च्यू करना और ग्राइंड करने का ही है। इनका काम भी च्यू करना और क्रश करना फूड को, और एक ग्राइंड करना फूड को, यही काम है इसका भी सेम काम है। अच्छा, ठीक है। और ये कैसे हैं? ये वेरी ब्रॉड होते हैं और वही फ्लैट होते हैं, वेरी ब्रॉड। सारे टीथ में से सबसे ब्रॉड आपको वहां दिखेंगे, कभी आपने ब्रश करा हो तो आपका ब्रश पूरा का पूरा उसके ऊपर स्टिक हो जाता है ना, तो वो वेरी ब्रॉड टीथ हमारे कौन से होते हैं? मोलर्स होते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है? ग्राइंडिंग टीथ। और ये कितने होते हैं भाई? इन्होंने बोला कि जब अभी दिखाया था मैंने आपको, 3 थे आफ्टर प्री मोलर्स, हमारी 3 इन काउंट थे ऑन ईच साइड, तो 3 इधर है तो 3 इधर है, एंड सिमिलरली ऊपर भी होंगे, तो इसका मतलब 6 इन ईच जॉ है, तो 6 इन ईच जॉ, ये क्या है? 6 इन ईच जॉ। तो कितने हुए ये टोटल? 6 2s are 12, ठीक है, कितने हुए? 12। अब ये देखना, यहाँ पे ये मोलर्स है, M इज द 13th लेटर ऑफ द अल्फाबेट। कौन सा लेटर होता है? M 13। M को कभी याद करना हो तो ये देखना, M ऐसे होता है, और इसको हम, ये वाले को अगर हम थोड़ा टिल्ट कर दें तो ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज 3। थर्ड लेटर तो नहीं होता, 13th लेटर होता है, कौन? M। तो उसके आगे हमें 13 से रिलेटेड है 12, ठीक है, तो 12 प्री मोलर्स कितने होते हैं हमारे? टोटल 12, ठीक है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि मोलर्स हमारे फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग नहीं आते। मोलर्स कब आते हैं? ओनली जब हमारे परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं, ठीक है, परमानेंट सेट ऑफ टीथ। मिल्क टीथ में कभी भी मोलर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। छोटे बच्चे के कभी भी 8 ईयर्स तक, 7 to 8 ईयर्स तक, जब तक उसके मिल्क टीथ रहते हैं तब तक मोलर्स नहीं होते। परमानेंट टीथ जैसे ही आने शुरू होते हैं, उसके बाद एक एट अ स्पेसिफिक एज उसके मोलर्स आने शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम एक बार ये काउंट कर लें कि भाई जो ये मोलर्स सारे को मिला के हमारे कितने हुए, तो हाँ देखते हैं एक बार। ये हुए 8 हमारे इंसीजर्स, एक हुए हमारे इंसीजर्स, फिर नेक्स्ट हुए हमारे केनाइन्स, फिर हुए हमारे प्री मोलर्स, और नेक्स्ट हुए हमारे मोलर्स। इंसीजर कितने थे भाई? इंसीजर थे हमारे 8, आई था 9th लेटर तो ये 8, सी था 3rd लेटर तो ये थे हमारे 4। प्री मोलर्स का हमने याद नहीं करा था, प्री मोलर्स थे भी हमारे 8, और मोलर्स फॉर द 3rd लेटर, लेकिन हमारी ये 12, क्योंकि हम इवन नंबर में होते हैं हमेशा, ठीक है।
चलो तो अब हम इन्हें काउंट करेंगे, कितने हो गए, हमने बोला हाँ करो काउंट। 8 8 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 और 12 इज 32। तो हमारे टोटल टीथ कितने हुए, 32। ठीक है, टोटल टीथ हमारे कितने हुए, 32। ठीक है, और अच्छा अब ये क्लियर हो गया आपको कि हमारे टीथ का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टूथ डिके के बारे में, कि हमारे जब दांतों में कीड़ा लग जाता है और हमें टूथेक होने लगता है तो उस टाइम क्या होता है, कौन सा पार्ट में टूथेक लगता है, क्या होता है प्रोसीजर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।